नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विद इमोशंस के ऊपर। हम जान रहे हैं कि इमोशंस को हमें अपने हित में कैसे कार्य में लाना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। आज हम जानेंगे कि इसे कैसे रोकना है। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है राजीव भाई जी, जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ एक साइंस रिसर्चर भी हैं। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। ब्रदर, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, हमने पहले भी चर्चा की थी कि इमोशंस वो हमारी लाइफ को डिफाइन करते हैं एक तरीके से। जिस तरह के इमोशंस हम फील करेंगे वैसा ही हम आई वुड से चीज़ें आसपास को मैनिफेस्ट करेंगे। ऐसे में मुझे पूछना था आपसे, एक कन्फ्यूजन होता है, वो है इमोशंस और फीलिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ग्रेट, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अगर हम इमोशन और फीलिंग की बात करें तो लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं और अक्सर करके इमोशन और फीलिंग ये दोनों के दोनों एक समानार्थी या सिनोनिम के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। Right. और एक सामान्य इंसान के लिए तो ठीक होता है इसको दोनों चीज़ों को लगभग एक जैसा मानना, लेकिन फिर भी सूक्ष्मता में विज्ञान ये दोनों के बीच में काफ़ी अंतर बताता है। Okay. और इमोशन को हम कह सकते हैं हिंदी में भाव, और फीलिंग को कह सकते हैं भावनाएं। अच्छा। अगर हम देखें, अगर हमारे दर्शक अगर उसको सर्च भी करें कि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा इमोशन का और फीलिंग का, तो दोनों का हिंदी में भावनाएं ही करके आता है और लोग अक्सर करके कंफ्यूज रहते हैं। तो इमोशन मतलब भाव और फीलिंग मतलब भावनाएं। अब बात रही अंतर की, तो अगर हम अंतर की बात करते हैं तो विज्ञान ऐसे डिफ्रेंशिएट करता है कि इमोशन बहुत ज़्यादा देखा जाए तो कहीं ना कहीं शरीर के संबंधित है। शरीर और शरीर के प्रति जो सेंसेशंस होते हैं उससे कहीं ना कहीं इमोशन जो है डील करता है जी। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग मन के संबंधित कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। राइट। पहला अगर ये अंतर देखें तो। दूसरा, अगर हम इमोशन की बात करते हैं तो इमोशन में हम पाते हैं कि इमोशन बहुत ही इंटेंस और शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए फियर हुआ तो एक ही बार दिल की धड़कन बढ़ेगी और कुछ देर के बाद शांत हो जाएगी। राइट। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करते हैं तो फीलिंग जो है वह लंबे टाइम तक सस्टेन रहती है। ट्रू। और अगर यही फीलिंग बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन रहे तो मूड का रूप भी धारण कर लेती है। अच्छा। तो पहला तो ये अगर देखा जाए डिफरेंस, और भी अगर हम सूक्ष्म बात करें इमोशन और फीलिंग की, तो इमोशन में ऐसा होता है कि इमोशन कोई ना कोई एक स्टिमुलस या एक घटना जब घटित होती है जी। तो कहीं ना कहीं इसका बॉडी में इसका कहीं ना कहीं रूपांतरण हो जाता है। राइट। सेंसेशंस के फॉर्म में, बॉडी सिग्नल्स के फॉर्म में, और उसको हम मेजर कर सकते हैं। राइट। और इमोशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव है। देखा जाए तो फीलिंग और इमोशन दोनों सब्जेक्टिव हैं। राइट। लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो इमोशन बहुत ही ऑब्जेक्टिव होता है और उसे चेहरे पे देखा भी जा सकता है, बॉडी पे देखा भी जा सकता है, उसको साइंस मेजर भी कर सकता है। राइट। हार्ट बीट्स हो गए हैं या और भी केमिस्ट्री के द्वारा ब्रेन केमिस्ट्री चेंज होती है, उसको मेजर कर सकते हैं। वाह। अगर हम बात करें इमोशन की तो। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करते हैं तो फीलिंग को मेजर नहीं किया जा सकता। फीलिंग काफ़ी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है। राइट। और फीलिंग दिखाई नहीं देता। इमोशन का तो फिर भी इम्पैक्ट लोग देख सकते हैं। राइट। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं जिससे ये बातें काफ़ी स्पष्ट हो जाएं, राइट। कि मान लीजिए कि जंगल में हम हैं और जंगल में अचानक हमारे सामने शेर आ गया। जी। तो शेर आते ही फियर या घबराहट शुरू हो जाती है। दैट इज एन इमोशन। करेक्ट, Right. दैट इज़ एन इमोशन। उसको बॉडी पे फील भी किया जा सकता है। राइट। बॉडी में उसकी अभिव्यक्ति भी होती है राइट। क्लियरली। और लेकिन ये एक प्रोसेस हुई जिसको हम बॉडी पे फील कर पा रहे हैं। जी। लेकिन अगर हम फीलिंग की बात करें तो मेरे सामने शेर नहीं है लेकिन मुझे बता दिया गया है कि इस जंगल में शेर है। राइट। तो केवल इस जंगल में शेर की मौजूदगी के कारण मुझे कहीं ना कहीं मेरी एंजाइटी हो रही है। राइट। तो ये हम एंजाइटी को, उस चिंता को फील कर पा रहे हैं। राइट। तो ये हो गई फीलिंग। मतलब अगर सार रूप में कहा जाए तो देखिए, हमने अंतर भी बताया कि फियर और एंजाइटी में भी क्या डिफरेंस होता है। तो अगर सार रूप में दिखाया जाए, बताया जाए, तो इमोशन का कॉन्शियस एक्सपीरियंस या इमोशन का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फीलिंग्स कहते हैं। तो ये अंतर होता है इमोशन और फीलिंग के बीच में, जिसे हिंदी में भाव और भावनाएं कहना उचित होगा। बिल्कुल।
ब्रदर, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, इमोशन एक ऐसा, जैसे आप कह रहे हैं कि यू कैन फिजिकली मेजर इट, ऐसे में आपके हिसाब से हमें पहला ध्यान किसके ऊपर रखने की ज़रूरत है, हमारे फीलिंग्स के ऊपर या हमारे इमोशंस के ऊपर? बिकॉज सी, हम सभी का ग्रोथ का एक जर्नी रहता है, हम सभी ग्रो करना चाहते हैं, हम अपने सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, और ये दो ऐसे पहलू है जो मुझे लगता है अगर हम उसे कॉन्कर कर ले या उसे अच्छी तरह से समझ ले तो हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें हम इमोशन और फीलिंग की, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी इसका जिक्र किया था जी, कि एक होता है थिंकिंग अर्थात सोचना जी, दूसरा होता है फीलिंग, तो फीलिंग और इमोशन लगभग हम एक साथ मान रहे हैं, राइट, और तीसरा होता है कि व्यवहार या बिहेवियर। राइट, तो थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेवियर, ये तीन इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। जी, लेकिन अगर हम इमोशंस की बात कर रहे थे या फीलिंग्स की बात कर रहे थे, तो इसके कुछ, मुझे लगता है उसके कुछ एक नियम जो है अगर हम समझ लें तो हमारे लिए सच में ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है। बिल्कुल। तो जैसे कि एक बात ये होती है कि इमोशंस जो होते हैं ये क्रॉस कल्चरल होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अगर कोई एक एमएनसी में पढ़ा लिखा सीईओ है, चाहे एक अफ्रीका के जंगल में आदिवासी, जी, दोनों के इमोशंस जो हैं फियर के या डर के बिल्कुल यूनिवर्सल हैं, बिल्कुल क्रॉस कल्चरल हैं। तो इमोशन जो होते हैं एक प्रकार का संचार का काम करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं। और देखा गया है कि जब व्यक्ति या जो मनुष्य जब शिशु के रूप में रहता है, बच्चे के रूप में रहता है, तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आता है, राइट, लेकिन बच्चा जब रोता है इमोशंस के थ्रू अपनी माता से कम्युनिकेट करता है, राइट, तो माँ को लगता है कि हाँ उसे आहार या पोषण की ज़रूरत है। राइट, सो यहाँ पे इमोशन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। राइट, और इमोशन हम कहते हैं कि गुड है या बैड है, पर देखा जाए तो वास्तव में इमोशन ना गुड होते हैं ना बैड होते हैं। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि देखिए, अगर एक पर्सपेक्टिव देखा जाए, मान लीजिए कि पेन का फीलिंग है, जी, पेन में हमें दर्द हो रहा है कहीं ना जी। कहीं, दर्द भी एक मान लीजिए इमोशन के फॉर्म में अगर हम उसको लेते हैं, तो दर्द एक सिग्नल का काम करता है। राइट, मान लीजिए कोई व्यक्ति आ रहा है और अचानक में उसकी उंगली कट गई राइट, और उसे मालूम ही ना पड़े, और बाद में देख रहा है अरे मेरी एक उंगली गायब है, पर वो दर्द उसे अनुभूति दिलाता है कि कुछ तो मेरे शरीर के साथ हो रहा है और मुझे सावधान रहना है। राइट। सो इस प्रकार से देखा जाए तो इमोशन हमारी सिक्योरिटी का कारण बनते हैं। सिक्योरिटी एज इन? सिक्योरिटी और सुरक्षा, अर्थात इस आधार पे कि हमारी रक्षा करने का कार्य, राइट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इमोशन के साथ। अगर हम डीलिंग की बात करें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कि शेर को देखा तो दिल की धड़कन बढ़ गई, राइट। तो ऐसे क्यों बढ़ रही है, इसका तो पूरा विस्तार है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन खतरे को देखते हुए बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है कि हाथ और पैर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कि भागने की तैयारी कीजिए या लड़ने की तैयारी कीजिए। राइट। तो इस प्रकार इमोशन हमारे सुरक्षा का साधन है, इसे गुड और बैड हमने नाम दिया है। राइट। तो इमोशन को हम गुड और बैड कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं, बट नो इमोशन इज़ गुड एंड बैड, इट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग जो हमारी रक्षा के लिए, सुरक्षा में बहुत ही सहयोगी बनता है। पता, जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल पाथ की, आप स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, साथ ही साथ आप एक रिसर्चर भी हैं, तो आई एम श्योर आपने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि इमोशंस और फीलिंग्स, स्पेशली इमोशंस की जब हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि हम ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उस जर्नी में इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपके हिसाब से इमोशंस को अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एनहांस करने के लिए कैसे यूज़ करें? इमोशंस देखिए क्या भक्ति लोग करते हैं, भक्ति का मतलब ही भावना होती है जी। भक्ति का जो हमने आधार है कि लोग भक्ति करने के बाद जो है ईश्वर को प्राप्त करते हैं। राइट। तो इमोशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है अपना रोल प्ले करता है। उसी भावना के आधार पे व्यक्ति सहनशीलता को बढ़ाता है, साधना के मार्ग में कहीं ना कहीं प्रशस्त होता है, और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, फिर भी जो है उसके आधार पे कहीं ना कहीं क्या करता है, अपने आप को मजबूत बना के भक्ति के या ईश्वर प्राप्ति के आधार पे चलता है। क्योंकि देखिए, अगर मुझे मेडिटेशन में बैठना है जी, उसके लिए भी मुझे धैर्यता चाहिए, राइट। उसके लिए भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स और इमोशन अपना रोल प्ले कर ही लेते हैं। और उसमें जिसका इमोशन के प्रति क्या बताते हैं, टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है जी, वो और भी लंबे टाइम तक साधनाएं जो है कर पाता है। तो बिना इमोशन के तो इंसान की ज़िंदगी हैज़ टू बी, वो तो क्योंकि काफ़ी ये जो है
फर्क पड़ जाता है। क्योंकि अगर इमोशन की बात करें ना, तो जो एनिमल्स होते हैं उनमें भी इमोशंस होते हैं, राइट, बट फिर भी इंसानों और मनुष्यों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी अलग है। बिल्कुल, जैसे अगर हम गिल्ट की बात करें जी, या शेम की बात करें, तो एक पशु जो है इसके बारे में उसको इतना आभास नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जो है ना इस बारे में काफ़ी जो है सेंसिटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक किसी पशु को कोई अगर डंडे से मार भी दे तो उसको इतना फील नहीं होगा, राइट, लेकिन अगर किसी इंसान को अगर शब्द के द्वारा हम ट्रिगर कर दें तो व्यक्ति सुसाइड भी कर लेता है। सो ट्रू। तो इमोशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल ब्रदर, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, एक और पहलू उससे जुड़ता है, वो है कि अपने आप को अपनी सिचुएशंस में ढालना। जब कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो एडवर्स सिचुएशन हो या फिर आपके हित में हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपका इमोशन किस तरह से आपको चला रहा है या आप अपने इमोशंस को चला रहे हैं कैसे, ये हम पर डिपेंड करता है, खुद पर। ऐसे में इमोशंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं या उल्टा है, क्या एग्जैक्टली है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। क्या होता है कि प्रश्न तो ये भी है कि पहले इमोशन फीलिंग क्रिएट करता है कि फीलिंग इमोशन क्रिएट करता है? दिस इज आल्सो, बट वी कैन गो फॉर दिस फर्स्ट। करेक्ट। या सो इसमें क्या है, दोनों फैक्टर हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ इमोशन ऐसे होते हैं जो प्रकृति के थ्रू बॉडी को ट्रिगर करते हैं और फिर उससे जो है हमारी फीलिंग्स इम्पेक्ट कर जाती हैं। Okay. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मेरे शरीर में कुछ ना कुछ दर्द है, पेन है, जी, फॉर वट एवर रीज़न, जी, पेट में दर्द है या कहीं ना कहीं दर्द है, तो हम कहीं ना कहीं दर्द होने के कारण बॉडी में एक प्रकार की सेंसेशंस हैं। राइट, अब जैसी सेंसेशंस होती हैं तो उस सेंसेशन का कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना, उसी को हम फीलिंग कहते हैं। राइट, तो जिस प्रकार की सेंसेशन उस प्रकार की फीलिंग होती है। अगर वही बॉडी एकदम रिलैक्स है, हम सोकर उठे हैं, तो बॉडी में सेंसेशंस या इमोशंस थोड़ी डिफरेंट होते हैं, तो फीलिंग भी कैसी होती है, एकदम कूल, काम, सेरीन और एकदम शांति रहती है। तो किसी किसी केस में ऐसा होता है कि इमोशन फीलिंग को कंट्रोल करता है, हमको चलाता है, और कई बार हम भी इमोशन क्रिएट कर लेते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए कि किसी ने मेरा कहना नहीं माना, राइट, उसने मेरा कहना क्यों नहीं माना, राइट, तो मुझे क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने इमोशन को क्रिएट किया। राइट, और कई बार ऐसा होता है कि इमोशन आ रहा है और हमारे पर ऑप्शंस है, वी हैव ऑलवेज पावर ऑफ चॉइस। राइट, कि अगर मान लीजिए बॉडीली इमोशन है, मान लीजिए हेडेक हो रहा है और मुझे शांति से बिहेव करना है किसी के सामने, तो यूजुअली अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं, हम इरिटेट गुस्सा करते हैं, कोई कितना भी हमें विश करे लेकिन हमें अच्छा फील नहीं होता है, लो फील होता है। करेक्ट। तो इस केस में इमोशन आ रहा है, लेकिन मेरे ऊपर है कि क्या इमोशन मेरे पे हावी होगा, मुझे कंट्रोल करेगा, कि मैं इमोशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल करूंगा। तो ऐसे केसेस में क्या कहा जाता है कि वी ऑलवेज हैव अ पावर ऑफ चॉइस। हियर वी हैव द पावर ऑफ चॉइस वेदर आई वांट टू रिएक्ट और वेदर आई वांट टू रिस्पॉन्ड। मुझे रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया करनी है, या रिस्पॉन्ड करना है, वो टोटली हमारे ऊपर होता है। तो वाइस वर्सा है, कई बार इमोशन हमारे पे हावी हो सकता है या हम इमोशन पे हावी हो सकते हैं। ये पूरी हमारी खुद की विल पावर या चॉइस पे डिपेंड करता है। वेरी नाइस ब्रदर, ये चॉइस बहुत पावरफुल वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जो अगर हम उसको सही तरीके से यूज़ करें तो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है इसी पल। पावर ऑफ डिसीजन, ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट पहलू है। डिसीजंस लेने में हमारे इमोशंस बीच में आते हैं कई बार। अब इमोशंस के, जैसे आपने कहा कि इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे दर्शकों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर गुस्सा मेरे डिसीजन को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है या फिर जैसा डिसीजन होना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव इमोशन नहीं हो गया? बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मुझे लगता है कि इमोशन के कुछ ऐसे सूक्ष्म नियम हैं जो अगर हम उससे परिचित रहें जी, तो इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से इसका जो है समझ पाएंगे। प्लीज, कि क्या इसे नेगेटिव या पॉजिटिव कहेंगे। जैसे मैंने बताया कि इमोशन एक प्रकार का सिग्नल का काम करता है जी। अब हमारे ऊपर है कि उसको हम रिएक्ट करें जी या रिस्पॉन्ड करें, ये टोटली हमारे ऊपर रहता है। तो इमोशन के बारे में अक्सर करके लोग क्या भ्रमित हो जाते हैं, एक मैं साइंटिफिकली मैं बताऊं तो क्या होता है कि जब भी इमोशन हमारे शरीर पे हावी होता है तो हमारे ब्रेन में एक छोटा सा ऑर्गन होता है, बादाम के आकार का ऑर्गन, जिसे हम एमिगडाला कहते हैं। राइट। जो पूरा उसका काम ही होता है इमोशन को रेगुलेट करना। राइट। इमोशन बढ़ाना घटाना पूरा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा हमारा एक ब्रेन का हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये सामने वाला हिस्सा यहाँ पे देखना, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी जो लॉजिकल काम करना होता है,
रीजनिंग करना होता है, थिंकिंग वाला काम रहता है, प्लानिंग वाला काम रहता है, तो ब्रेन का ये हिस्सा, हाँ हमने देखा है कि कई बार हम कहते हैं कि अरे मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो अक्सर हमारा हाथ यहाँ पे जाता है जी। तो ये जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये थिंकिंग और प्रोसेसिंग करता है। तो जिस समय हम बहुत इमोशनल होते हैं तो ब्लड का फ्लो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से हटकर एमिगडाला की तरफ चला जाता है। अच्छा। और उस समय हमारे सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हम प्रेजेंटेशन देते हैं, हम डर जाते हैं मान लीजिए, और थोड़े बहुत डरे तो हमारा दिमाग काम नहीं करता, कहते हैं मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, ब्लैंक हो जाते हैं बिकॉज ब्लड फ्लो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से एमिगडाला की तरफ चला गया। और इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि मान लीजिए हम जिनको बहुत प्यार करते हैं और अचानक में उनका ये जो इमोशनल सिस्टम ट्रिगर हो जाए, तो कभी भी, अब वो कहते हैं कि नहीं मैं आपको ज़रा भी प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपको लव नहीं करते, हम आपको प्यार नहीं करते हैं, तो कभी भी उनके शब्दों को हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय इमोशन अपना काम कर रहा होता है और वो होश में नहीं है, क्योंकि एमिगडाला ने हाईजैक कर लिया पूरा। और ये देखा भी गया है कि जो लोग काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, उनके एमिगडाला का साइज़ भी बड़ा होता है। अच्छा, ये भी देखा गया। तो ये इतना सेंसिटिव चीज़ होता है, तो इमोशन ने हम हमारे ऊपर जैसे विजय प्राप्त कर ली, जीत पा ली। तो ये अगर हम बातें अगर ध्यान में रखते हैं इमोशन के कुछ पहलुओं को, तो हमारे लिए डील करना आसान हो जाता है। बिल्कुल। पर अगर मैं लोगों की बात करूं तो जब हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग के दरमियान हम पाते हैं कि हमारे भाई बहनें काफ़ी हद तक कंफ्यूज रहते हैं इमोशन को लेकर। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपको क्या फील हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट इमोशन जी, तो मालूम है उनका उत्तर क्या होता है? मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ? इमोशन। एंड यू नो वो क्या बताते हैं? वो मुझे समझते ही नहीं है। अब वो मुझे समझते नहीं है, ये इमोशन का नाम नहीं है, ये तो आपका थॉट है। और जब लोगों से थॉट पूछा जाता है कि बताइए आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो कहते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी एंग्री, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो अक्सर करके ये काफ़ी मनोचिकित्सक हैं, उनका ये कहना है कि लोगों को इमोशनली एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। कि जब पूछा जा रहा है थॉट तो बता रहे हैं इमोशन, और जब अगर इमोशन पूछा जा रहा है तो थॉट बताते हैं, एक कॉमन कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रदर, आज के एपिसोड में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं। कंट्रोल एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अगर हम उसे गाइड करें और हमारे हित में लेकर चले तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो सकती है। ऑल थैंक्स टू यू ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने क्या जाना कि इमोशंस ये हमारा दोस्त है, वो कभी भी बुरा या अच्छा नहीं होता, वो हमारे सिचुएशन पर हम कैसे डील कर रहे हैं इमोशनली, वो हमारी डेस्टिनी को भी डिफाइन करता है, हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। तो क्यों ना हम अपने इमोशंस को दोस्त बना ले, है ना? इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।